हेलो दोस्तों, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, अब जैसा कि ये फिक्स हो गया है कि हमारा प्रीलिम्स जो है दिसंबर में होगा और उस हिसाब से हमारे पास लगभग 2 महीने के समय बच जाता है। ऐसे में आप चाहें तो अपनी तैयारी को कि बेहतर शेप दे सकते हैं, एक बेहतर डायमेंशन दे सकते हैं और विभिन्न जो हमारे सब्जेक्ट है प्रीलिम्स रिलेटेड, उसकी तैयारी आप बेहतर रूप में कर सकते हैं, बेहतर ढंग से रिवीजन कर सकते हैं। इसीलिए हमने जो हमारे आने वाले समय है, इसमें अपने पढ़ाई को या डेली स्टडी को कैसे शेप दें, कैसे उसको पढ़ें, किस तरह पढ़ें, कौन से सब्जेक्ट को किस रूप में पढ़ें, इस वाले वीडियो में मैंने बताया है और आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। आप देखिएगा उसको, आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी भी मिलेगा, बहुत ज़्यादा आप मोटिवेट भी होंगे उस वीडियो को देखकर। तो इस वीडियो में हम मूल रूप से बिहार स्पेशल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि जो भी हमारे स्कोरिंग सब्जेक्ट है, उसमें बिहार का भी महत्वपूर्ण रोल है। और आने वाले समय में या जो हमारे 17th प्रीलिम्स है, उसमें भी इसकी भूमिका अधिक हो सकती है क्योंकि देखिए कि हमें बिहार में सर्विस प्रोवाइड करना है, तो बिहार के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। सिविल सर्विस की जो भी बातें होती हैं दोस्त, वो अगर आप जहाँ काम करेंगे, अगर वो उसके बारे में नहीं जानेंगे, तो फिर वो दिक्कत हो जाता है। इसलिए तो आयोग के मन में भी ये बातें चल रही होगी और आने वाले समय में वो भी ना बिहार बिहार से रिलेटेड प्रश्नों की संख्या में वृद्धि कर सकती है क्योंकि उसकी आवश्यकता भी है। आप दूसरे स्टेट के भी देखते होंगे सिविल सर्विसेज को, तो उसमें जो स्टेट वाले प्रश्न होते हैं उसकी संख्या अधिक होती है। तो संभवतः बिहार से भी प्रश्न अधिकतर पूछे जाने की संभावना होगी। तो बिहार को हम काफ़ी अच्छे तरीके से कर लेंगे और अभी समय भी है हमारे पास, तो इसमें बहुत बढ़िया तरीके से इसको किया जा सकता है। बिहार स्पेशल में कई तरह की चीज़ों से फ़ोकस एरिया होते हैं, जैसे मान लेते हैं हिस्ट्री हो गए, ज्योग्राफ़ी हो गए, कुछ जो उसके पॉलिटी के सेक्शन होते हैं वो हो गए, जो मिनरल्स होते हैं ज्योग्राफ़ी से रिलेटेड वो हो गए, बिहार में जो खनिज है, जो इस तरह की चीज़ें होती हैं। उसके अलावा जो हमारे 1 साल के घटनाक्रम है बिहार से रिलेटेड, वो भी पूछे जाते हैं। तो स्टैटिक के लिए दोस्त काफ़ी सारे बुक आपके बीच अवेलेबल है। हमने भी इससे पहले कई बार बताया है कि एडिटोरिया का जो बुक आता है ये वाला, उसको आप पढ़ सकते हैं क्योंकि 17 नंबर तक में उससे अगर हम कवर करते हैं, तो हमारा बहुत सारा कवर हो जाता है। इसके साथ-साथ ही एक मॉक टेस्ट के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे, जहाँ से आपको सीधे प्रश्न बनने की प्रबल संभावना होगी। तो हम मॉक टेस्ट को भी लगाएँगे। तो बिहार में ना 2-3 किताबें बहुत ही बढ़िया है, जिसमें कि एक एडिटोरिया ये हो गया पतली वाली और एक है केबीसी नैनो का। दोनों बुक में से ना आप जिसको प्रेफ़र करना चाहें कर सकते हैं। हालाँकि अभी हमारे पास टाइम है, तो हम चाहें तो केबीसी वाला भी पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट है उसमें, हिस्ट्री के काफ़ी सारे सेक्शन होते हैं। देखिए ज्योग्राफ़ी का आप कहीं से भी कवर कर सकते हैं दोस्त। ज्योग्राफ़ी में चाहे एडिटोरिया को पढ़ेंगे वहाँ से भी कवर हो जाएगा, लेकिन हिस्ट्री काफ़ी वृहद एरिया होता है, तो इसलिए उसमें ज़्यादा कंटेंट की संभावना अधिक होती है। बहुत बारीक चीज़ें होती हैं, वो भी संभवतः पूछे जा सकते हैं। अगर केबीसी या एडिटोरिया को आप पढ़ते हैं, अभी समय है तो आप केबीसी को भी अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी एडिटोरिया को पढ़ते हैं, तो इसके अलावे आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है सेक्शनल वाइज़, जिसमें कि बिहार से रिलेटेड वो चीज़ें होनी चाहिए। तो एडिटोरिया का भी 1-2 मॉक टेस्ट है, जो कि स्पेशल बिहार पे है और परफेक्शन में भी उस तरह की चीज़ें हैं। परफेक्शन में बहुत सारे कंटेंट को कवर किया गया है, अगर आप उसको भी कर लेते हैं ना, तो आपके जो भी इधर से छूटे हुए चीज़ें होंगे, वो आपको कवर हो जाएगा। जैसे एग्ज़ाम्पल के रूप में हम देख लेते हैं, जो एक पंजी व्यवस्था है, इसके बारे में काफ़ी बार प्रश्न बने हैं और आगे भी बनेंगे। अगर किसी भी बुक में आप पढ़ लेंगे, तो 2-3 फैक्ट ही इसके बारे में दिया हुआ है, लेकिन परफेक्शन का मॉक बनाएँगे, उसमें काफ़ी चीज़ों को शामिल किया गया है, जो आपको किसी भी बुक में देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए कहते हैं दोस्त कि सभी सब्जेक्ट के लिए आप मॉक तो बनाइए ही, उसका जो 150 प्रश्न है, उसका कंप्लीट विश्लेषण करिए 2 घंटा, 3 घंटा देकर, आपकी तैयारी संपूर्ण हो जाएगी वहीं से। केवल और केवल आप बुक चाहेंगे कि बुक पढ़ के ही हम अपनी तैयारी को पूरी तरह से कंप्लीट कर लें, ये आजकल के समय में संभव कठिन होगा। उससे कई सारे ऐसे डायमेंशन छूट जाते हैं, जो कि बुक में कवर नहीं किए होते हैं। तो इसलिए आप मॉक टेस्ट को लेकर या तो परफेक्शन का जो सेक्शनल वाइज़ है बिहार स्पेशल का वो कर लीजिए अच्छे से उसका एनालिसिस सहित या एडिटोरिया में जो भी 1-2 मॉक टेस्ट है सेक्शनल वाइज़ बिहार स्पेशल के लिए, वो कर लीजिए। आपको आने वाले समय में वहाँ से सीधे प्रश्न मिल सकते हैं और नहीं भी मिलेंगे तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपको ज़रूर वो क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगा। तो अगर ये सारी 2-3 चीज़ें आप कर लेते हैं, तो आपका बिहार स्पेशल के लिए काफ़ी बढ़िया तैयारी हो जाएगा और आप में को जो भी प्रश्न पूछे जाएँगे प्रीलिम्स में, उसको कवर करने में आसानी होगी। साथ ही साथ प्रीलिम्स अब टल गया है आगे के लिए, तो जो सबसे लेटेस्ट बुक होगा, जैसे एसपीटी का हमने बहुत बार-बार कहा है एसपीटी का, आने वाले समय में और भी बहुत सारे पब्लिकेशन के देखे जाएँगे, तो अभी वेट कर लीजिए, अभी समय है और अभी कर भी लेंगे तो फिर आने वाले समय में आपको फिर से कोई मैगज़ीन पढ़ना ही पड़ेगा। तो अक्टूबर बीत जाने दीजिए, नवंबर में के आस-पास या उसके लास्ट में अगर कोई
आता है कोई बिहार स्पेशल के करंट अफ़ेयर के लिए, तो आप वहाँ से कर सकते हैं, आपको उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। और जब लास्ट में करेंगे तो वो चीज़ें आपको याद भी होगी और जल्दी-जल्दी 3-4 बार कर लेंगे, तो आपको रिवाइज़ भी हो जाएगा। तो ऐसे मैगज़ीन का चयन करिए, जिससे कि आप तो पढ़ ही पाएँ, लेकिन उसके साथ-साथ 3 से 4 बार उसका रिवीज़न भी हो सके। और याद रखिए, ये सारी चीज़ें हमें 2 महीने के अंदर ही करना है। 2 महीने के अंदर हमें पढ़ना भी है, उसका 3 से 4 बार रिवाइज़ भी करना है। इसलिए जो भी आप सोर्स को फ़ॉलो करेंगे, याद रखिए कि हमें पढ़ने के साथ-साथ 3 से 4 बार उसका रिवीज़न भी करना है। इसलिए सोच समझ कर उसका डिसीज़न करें कि हमें कौन से सोर्स को फ़ॉलो करना है और नहीं समझ में आ रहा है, तो जो चीज़ें बताया जा रहा है यहाँ से, उसको पढ़िए क्योंकि काफ़ी सोचने और समझने के बाद ही आप लोग के साथ कुछ चीज़ शेयर करता हूँ और वो काफ़ी ऑथेंटिक भी होता है। तो इसलिए इस तरह से अपनी तैयारी को एक आयाम दीजिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। आई होप कि आप लोग को इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। दोस्तों करंट अफ़ेयर के लिए हमने यहाँ पे भी कई सारी चीज़ें करवाया है, जैसे आईआर को कंप्लीट करवाया है, साइंस टेक करवा रहा हूँ और 10-15 टॉपिक का डेली रूटीन के आधार पर वो चल रहा है टॉपिक वाइज़, जिसमें स्टैटिक और करंट अफ़ेयर दोनों है। तो उससे आने वाले समय में आपको प्रश्न मिलेंगे, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, जिसको मैं डेली पे 10-15 टॉपिक को डिस्कस करता हूँ। इसलिए उसको आप ज़रूर देखिए, आपको वहाँ से आने वाले समय में काफ़ी फ़ायदा होगा। और जैसे ही प्रीलिम्स हमारा खत्म होगा, हम मेंस के लिए भी काम करने वाले हैं प्रीलिम्स के बाद। अगर आप लोग बीपीएससी के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो भी इससे जुड़ सकते हैं। 71 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम प्रीलिम्स के बाद कंप्लीट रूप में काम करवाने वाले हैं। तो जुड़िए इस चैनल से, आप लोग को बहुत फ़ायदा होगा। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहने की कोशिश करिए क्योंकि स्वस्थ रहना काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बने रहिए इस चैनल पे। आप लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद।